स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। न कल की न बात की खबर आज की, जहां आपको मिलता है आज की खबर आज ही 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं, जहां पर आपके करंट अफेयर के पोर्शन को तैयार करने में मदद मिलती है, जहां पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समाचार आपको करंट अफेयर को जोड़ते हुए जीएस के साथ बताया जाता है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन विदाउट जीएस को कोरिलेट करते हुए कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए महिंद्राज आपके लिए लेकर के आया है खबर आज की का यह प्रीमियम शो, तो इसे देखना मत भूलिएगा। डेली इसी टाइम पर आपको ये सेशन दिखाई देता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये सेशन आप पहली बार देख रहे हैं तो यकीन रखिए इस सेशन को जब भी आप देखने आएंगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो करंट अफेयर को जनरल अवेयरनेस और जीएस से इस प्रकार से जोड़कर बताई जाएगी जो आपको अलग लगेगा और इस सेशन को बार बार देखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं आज 24 जनवरी 2025 के दिन क्या क्या बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। पहली खबर है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है 2025 में 24 जनवरी को आज उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? आज यूपी का 76 स्थापना दिवस समारोह है और लगभग 6 हस्तियों को इस बार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है, जो कि एक परंपरा रही है जब से यह दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं भारत में उत्तर प्रदेश सबसे नॉर्थ में अवस्थित है, जो कि नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज 24 जनवरी के दिन ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और भारत में बालिकाओं की उपलब्धियों पर और उनके स्वास्थ्य, समृद्धि और सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर नजर डाली जाती है। सरकार भी इसमें लगातार परिवर्तन करने के लिए और भारत में लैंगिक अंतराल को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। 2011 के जनगणना की अगर बात की जाए तो उसमें 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, लेकिन अब जब जनगणना आएगी जो 2026-27 की जनगणना कहलाएगी, उस जनगणना में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 1000 के करीब में पहुंच चुकी होंगी। यानी लगातार भारत में महिलाओं की संख्या बेहतर होती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और लोगों तथा सिविल सोसाइटी को प्रेरित करना है। भारत में संविधान के साथ साथ कई सारे कानून भी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें वह बढ़कर फल फूल कर आगे बढ़ सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके तथा उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था, जिससे इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। महिला बाल विकास मंत्रालय इसके लिए कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जी हां, आयरलैंड का जब भी नाम आता है तो हमें एनी बेसेंट महोदया याद आती हैं, जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भारत में स्टार्ट किया था 1916 में, और वह 1917 में कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई भी दी है और आयरलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा के लिए तत्परता जगाई है और उनसे शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आयरलैंड और भारत के संबंधों को बेहतर बनाने की बात कही है। आयरलैंड की राजधानी की अगर बात की जाए तो यह डबलिन है। आप बहुत आसानी से इस मैप में देख सकते हैं
यह यूरो जोन का एक पार्ट है जिसमें लगभग 27 देश यूरो को अपनी मुद्रा मानते, यूरोपीय संघ से जुड़े हुए हैं और कई लोग यूरो मुद्रा को अपनी मुद्रा बनाए हुए हैं। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर अवस्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। ऐसे में आयरलैंड और उसकी राजधानी तथा यूज होने वाली करेंसी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कंट्री और करेंसी और कैपिटल का क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो अगली न्यूज है हमारी कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से संबंधित। कांगो में एक बार फिर भड़के विद्रोह के कारण कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कांगो बेसिन 0 डिग्री लैटिट्यूड पर अवस्थित एक कंट्री है जो कि एक बड़ा बेसिन एरिया और एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया बनाता है। कहा जाता है M23 नामक विद्रोही समूह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक पूर्वी हिस्से में अवस्थित एक सक्रिय विद्रोही संगठन है जो कांगो सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता रहता है और अपनी स्वतंत्रता के लिए और इस एरिया की स्वतंत्रता के लिए कांगो की सरकार से इनकी जंग लगी रहती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को अगर देखें तो किनाशा इसकी राजधानी है और यह पश्चिमी अफ्रीका के कोस्टल रीजन से इसकी छोटी सी बाउंड्री मिलती है। इसके अलावा इसकी सीमाएं अन्य देशों से भी मिलती हैं, जैसे साउथ सूडान से मिलती है, जाम्बिया से मिलती है, रवांडा से मिलती है और अंगोला से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कि अफ्रीकन कंट्री है, इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर सकते हो और नोट्स बना सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े। अगली न्यूज है हमारी साइकोडो से। साइकोडो ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो ऐसे में इस प्रकार की किसी भी तरह से एग्रीगेटर वाली जो न्यूज आती है वह हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह की न्यूज और आरबीआई के द्वारा किसी को अगर कुछ सुविधाएं दी जा रही है या फिर किसी चीज की मंजूरी दी जाती है बैंक की या लाइसेंस की, तो वो एग्जामिनेशन का फेवरेट पोर्शन बन जाता है। बेंगलुरु में स्थित फिनटेक फर्म स्काइडो टेक्नोलॉजी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में काम करने के लिए आधिकारिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो अपने आप में यह एक प्रमुख न्यूज बन जाता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। B.R. अम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा दहाड़ेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 2025 में आज मनाया जा रहा है, हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत में जो लिटरेसी रेट है वह 73% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, जिसमें कहा जाता है कि 7 वर्ष के लोग अगर लिख पढ़ लेते हो तो वह एजुकेटेड है। लेकिन अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए, न सिर्फ लिख पढ़ लेते हो बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अवेयर हो, देश दुनिया और बजट के बारे में जानते समझते हो, तो उसको अवेयरनेस और एजुकेशन का एक प्रमुख माध्यम मानना चाहिए और साथ ही साथ उनके अंदर बौद्धिकता का भी विकास हो, जिसमें वो समझ सकें कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या शुभ या क्या अशुभ है। ऐसे में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पर अगर बात करें तो इसकी थीम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार की थीम है एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन एंड परसीविंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ एआई। तो ऐसे में यह थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि डेज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है स्टूडेंट हलवा समारोह। क्या है ये हलवा समारोह? दरअसल केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग बजट तैयार करता है, जैसे कि आप जानते हैं 1 फरवरी आने वाला है और 1 फरवरी को बजट आने वाला है जो 2025-26 का बजट होगा। और केंद्र सरकार बनने के बाद ये जो तीसरी टर्म आई है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसमें यह पहला बजट है जो प्रारूप में 1 फरवरी को आ रहा है, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी बजट लाना होता है। तो जुलाई में बजट आया था, अब इसके बाद ये क्रम 5 सालों का चलेगा जो कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो बजट तैयार हो जाने के बाद हलवा सेरेमनी की जाती है, एक परंपरा चली आ रही है। तो आज ही 24 जनवरी के दिन दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कार्यालय में
यह हलवा सेरेमनी की गई, जहां सभी लोगों को गुप्त रखा जाता है, सभी सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं और वित्त मंत्री सबको हलवा वितरित करके शुभकामनाएं अर्पित करती हैं। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को 2025 में इस बार पेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ गए। अगली न्यूज है हमारा टाटा AIA से संबंधित। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त लॉन्च किया है। क्या है ये शुभ मुहूर्त? दरअसल यह टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी है जो शुभ मुहूर्त के नाम से जीवन बीमा योजना शुरू की है, जो परिवारों को उनके बच्चों की शादी के लिए बचत करने में आसानी पैदा करेगा, जो कि एक उम्र सीमा तक पहुंच जाते हैं और वो अपने बच्चों की शादी नहीं देख पाते या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से उनको जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों की शादी कर सके। यह योजना पूंजी सुरक्षा, इक्विटी जोखिम और कर लाभ प्रदान करती है, साथ ही माता पिता के लिए वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ आज की यह जो प्रमुख न्यूज है हमारी आज यहीं पर समाप्त होती है। देखते हैं कि ये न्यूज आपको कितनी पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के सेशन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जहां जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर को कोरिलेट कर कर आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो देखते रहिए नवाज सर के साथ खबर आज की का प्रीमियम शो इसी टाइम पर डेली। तब तक के लिए जय हिंद।